अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज छुट्टियों के बाद बच्चों का फ़र्स्ट डे था स्कूल का और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं नाश्ता बनाने आई थी तो सोचा आप लोग के साथ भी हेलो हाई कर लूँ। और रूटीन थोड़ी चेंज हो रही है आज से और मंडे से इंशाल्लाह और भी रूटीन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं भी टीचिंग करती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मंडे से मेरा स्कूल भी ओपन हो रहा है तो रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखते हैं फिर मंडे से क्या रूटीन होती है। और आजकल तो मेरी रात की रूटीन थोड़ी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि रात को वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ, 2-2:30 बज जाते हैं और फिर नींद पूरी नहीं हो रही आजकल, तो इसलिए मेरी आंखें भी देखें। तो देखते हैं फिर आज सारा दिन की क्या रूटीन होती है, आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों का लंच हो गया रेडी। इनको आज मैंने दी है लंच में बर्गर, साथ जूस दे दूँगी इनको और बस फिर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, साथ इनका यूनिफॉर्म वगैरह लेना था वो लेंगे, उसके बाद घर आएंगे। ये देखें हम स्कूल आ गए हैं, बहुत रश हो रहा है। चलो ये इनका यूनिफॉर्म रूम है। ये देखें ये स्कूल है अंदर से और ये इनकी इतनी बड़ी पार्किंग है। पार्किंग एरिया भी इनका काफ़ी बड़ा है। जी तो मैं स्कूल से आ गई हूँ। अब्दुर्रहमान का यूनिफॉर्म लेना था, यूनिफॉर्म मिल गया है और इनकी सॉक्स भी लेनी है और इनका समर पैक 1 रह गया था, क्योंकि हमारे पास पहले समर पैक 2 आ गया था, समर पैक 1 नहीं था तो उसका ऑर्डर दिया हुआ था। मिलना ये 9 बजे था, लेकिन शुक्र है हमारे जाते ही मिल गया और अच्छा हो गया, वरना दोबारा 9 बजे जाना पड़ना था। बस अब कुछ देर में हस्बैंड भी जॉब पे चले जाएंगे, फिर मैं अपना रूम ठीक करूँगी और कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी और थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी और जब लेट सोई थी तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो फिर मैं अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करूँगी। जी तो मेरा रूम क्लीन हो गया और ये मैंने आज उठा दिया कारपेट, इसको मैं वॉश करूँगी और फिर इसको शाम तक सूख जाएगा, फिर इसको डाल देंगे। बाकी हमारा रूम सारा क्लीन हो गया है। जी तो बच्चे स्कूल से तकरीबन आ गए थे 1:30 बजे, फिर हमने खाना वगैरह खाया और अब बज रहे हैं 3। अब मैं इनको होमवर्क करवा रही हूँ। होमवर्क टाइम से कर लें तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। आज अब्दुर्रहमान कर रहा है न्यू वर्ड्स और उनके सिलेबस बना रहा है। और अब्दुल्ला आप कौन सा कर रहे हो? और मैं ज़कात का चैप्टर आ रहा है 3rd टर्म में। जी ठीक है, करो, नीट राइटिंग करनी है, ठीक है। अब्दुल्रहमान आज फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में? बहुत अच्छा। मज़ा आया? वो सारे फ्रेंड्स आए हुए थे आपके? यस। बेस्ट फ्रेंड कौन है? सैयद हुसैन। देखिए आज ही वो आया था, क्यों छुट्टी की थी। छुट्टी पे थे? आज उसका भाई आया था, लेकिन उससे पूछा गया तो उसको। दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा चलो जल्दी से करो मेरे बेटा। इसके बाद आपने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? वर्ब की ना, ग्रामर का भी काम है ना आज। चलो शाबाश, साथ से याद भी कर लेना और लिखते भी जाना। जी तो खाना हमने खा लिया था, बर्तन शर्तन मैंने उठा लिए हैं शीट साफ़ करके, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और देखे टाइम हो रहा था 7 बजे का और हमने रात का खाना खा भी लिया था। ये तो अब हम खाना खाने के बाद बाहर आ गए थे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जॉब से आए थे तो बता रहे थे बाहर आज बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, तो फिर हमने जल्दी खाना खाया और अब हम बाहर हवा खाने आ गए थे। और ये हम जा रहे थे मामा की तरफ। बहुत ही खूबसूरत बादल थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था बाहर। जी तो जब मामा की तरफ आए तो मामा स्पेगेटी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे बंद गोभी है, शिमला की मिर्च है और चाइनीज़ गाजर है। और हमने लिए थे 2 पैकेट स्पेगेटी की, एक मोटी वाली और एक बारीक वाली। और यहाँ पे मामा ने घी के अंदर डाला बोनलेस और उसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया, फिर उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी और उनको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह सौटे कर लिया। और फिर उसके अंदर मामा ने डाला चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्चें
और साथ मामा ने डाला थोड़ा सा ज़रदा रंग, इससे कलर बहुत अच्छा येलो सा कलर आ जाता है। फिर 2-3 मिनट के लिए पकाया और जो बेक पार्लर की स्पेगेटी के अंदर जो फजीता मसाला निकला था वो ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और मामा ने सब मसाले को एक प्लेट में डाला और उसके बाद हाफ उसी के अंदर रहने दिया। अब इसमें मतलब थोड़ी सी स्पेगेटी डाली और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगी। फिर इसकी सेकंड लेयर करेंगी वो जो मसाला हमने सारा बनाया हुआ है चिकन का और वेजिटेबल्स का, तो इसी तरह 2-3 लेयरिंग करके और हम इसे रख देंगे दम पे। हाँ जी, और मैं भूल गई, इस पे दम पे रखने से पहले मामा ने सिरका और सोया सॉस भी इसके ऊपर डाल दिया था, तो वो इसे दम पे रख दिया और ये मज़ेदार सी तैयार हो गई। जी फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं इमरान खान के जलसे में हॉकी स्टेडियम। जी, तो यहाँ पे सैटरडे था, 13 अगस्त था और हम जा रहे थे। और सुबह से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो शाम को हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा दिल कर रहा था ना जलसे पे जाने का, चले। तो मैं एकदम से सेट वेट हो गई और उठ के बैठ गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो फिर हम बस चल पड़े जलसे की तरफ। देखें, हम करीब करीब पहुँच रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें, ये सारा इनका पार्किंग एरिया है। यहाँ पे बाइक और कार्स की जो पार्किंग है वो लगेगी। बसेस भी आई हुई हैं जी। तो अब हम बाइक पार्किंग पे खड़ी करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पार्किंग से लेके अंदर तक जाने का जो रास्ता है वो तकरीबन 1/2 किलोमीटर है। हमें वहाँ तक पैदल चल के जाना है। कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। वापस बस अब आगे जाके दिखाती हूँ कि आगे कैसी एंट्रेंस है। फाइनली हम स्टेडियम में पहुँच गए हैं और जरूर है। यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह की रज़ा से कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, अब्दुर्रहमान, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, वो भी आपसे बात करेंगे। और जज्बाए हुर्मत पर मबनी, जरा प्यार से बोलो, नामंजूर, आहिस्ता बोलो, नामंजूर, जोर से बोलो, नामंजूर, जरा धीरे बोलो, नामंजूर, जरा गुस्से से बोलो, नामंजूर। अच्छा जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबरदस्त।
तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहने वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इसके दिल कुर्बान, इसके जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। अल्लाह 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 तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। बेशक लाहौर आज मेरे में जिस तादाद में आप आज हॉकी स्टेडियम में आए, जिस तरह आज़ादी बनाने के लिए मैं खास तौर पे अपनी जिसकी माँ और बहनें आज़ादी का जज्बा रखती, जिनमें शौक होता है, और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिससे इस तरह के जरूरी बाशऊर नौजवान होते हैं। वापस से आ रहे हैं अब हम मेरे को रास्ते को, अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं बस। हाँ जी, तो हम 2 बजे के करीब घर पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, तो बस निकल ही आए, अल्लाह का शुक्र है जी। तो फाइनली हम घर आ गए हैं और टाइम हो रहा है 2 बजे का और मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया है। मेरी लाइफ का ये पहला जलसा था जो मैंने लाइफ में देखा है और इतनी सारी ऑडियंस थी। मतलब पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि तकरीबन 1 लाख और 60,000 प्लस लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन बाद में ओवरफ्लो हो गया था और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस थी और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा जलसा मतलब फ़र्स्ट टाइम लाइव देखा है।
वैसे तो हम टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। और जो एंड में आतिशबाजी हुई उसका भी बहुत ही मज़ा आया। और बस ये थोड़ा था कि जाते हुए तो था ट्रैफिक के जो सारे वो थे चीज़ें, वो बहुत प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने मतलब इन किया सबको, लेकिन आउट के टाइम कोई भी ऐसी नहीं थी। मतलब आउट के लोग अपनी मदद आपके तहत ही बाहर निकल रहे थे। और लेकिन बहुत मज़ा आया, अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।